चीन का दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मनसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात का एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इसमें मज़ीद फ़िरोग चाहते हैं। पाकिस्तान दोस्त मुल्क खित्ते में हमारा शराकतदार है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ अमूर पर UN समेत आलमी फोरम्स में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर पुतिन की दौरा रूस की दावत भी कबूल कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं, रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। पाक ताजिकिस्तान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दो तरफा राब्ते मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी तामुन पर इत्मीनान का इजहार। शंघाई तामुन तंजीम इजलास ने मोदी सरकार की सिफारती नाकामियां आयां कर दी। गैर पेशा वराना रवैये ने मोदी की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए। आलमी रहनुमाओं के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया, भारत की सिफारती मायूसी को छुपाने की नाकाम कोशिशें। SCO इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म चीन और रूस के सदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। दिखावे के मुसाफे और ताल्लुकात का मसनूई मुज़ाहिरा ज़मीनी हक़ाइक़ को बदल नहीं सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम को नागुज़ीर करार दे दिया। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत सियासत की वजह से मंसूबा रुका हुआ है। सिंध को कालाबाग डैम पर इश्यूज़ हैं तो बैठ कर बात कर लेते हैं। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सब हमारे सूबे हैं। अली अमीन गंडापुर की पंजाब को सैलाबी सूरत हाल में मदद की फिर पेशकश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजल रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा, पार्टी से कहा था मौलाना हमारे साथ नहीं चलेंगे, वो सिर्फ अपना मतलब और मुफाद देखते हैं। लोगों ने फजल रहमान को मुस्तरद करके बानी PTI को वोट दिया। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। असद कैसर का कालाबाग डैम पर अली अमीन गंडापुर के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा कि कालाबाग डैम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़ाती बयान है, पार्टी पॉलिसी नहीं। हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे डैम्स बनाए जा सकते हैं। मतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना अच्छा नहीं है। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बर वक्त और बेहतरीन इंतजामात से हज़ारों इंसानी जानें महफूज हो गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, सैलाबी रैलों में घिरे 9 लाख से ज़ायद मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। तमाम सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट सिटी कायम कर दिए गए। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों के करीब टेंट सिटी का एहतमाम किया गया। महकमा हेल्थ का अमला भी सैलाब ज़दगान की खिदमत में मसरूफ़। सैलाब मुतासरा हर ज़िले में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल दूर दराज इलाकों में पहुँच गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में 392 मेडिकल रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल 8 सितंबर के बाद नॉर्मल हो जाएगी। भारत का भाखड़ा डैम 95% भर चुका है। मजीद पानी छोड़ा गया तो सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी।
हेड मोहम्मद वाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। पंजाब में सैलाब से 41 अम्बात 24,52,000 आबादी मुतासिर हुई। 3,245 मौजाजात मुतासिर हुए। 10 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं मुश्किल की इस घड़ी में मखसूस जमात का प्रोपेगेंडा जारी है। फसाद पार्टी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में एक काम नहीं किया। डैमों पर सियासत की बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। दरियाई रावी में हेड सधनाई को बचाने के लिए बंद तोड़ा जा सकता है। बंद तोड़ने से 30 के करीब देहात मुतासिर होंगे। आज मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बड़ा दबाव होगा। डीजी पीडीएमए इरफान अली काटिया की मीडिया ब्रीफिंग कहते हैं हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ज़रूरत पड़ी तो बंद तोड़ा जा सकता है। 16 के करीब देहात मुतासिर होंगे। पंजाब के दरियाओं का पानी 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात सिंध में दाखिल हो जाएगा। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। झंग में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। कई बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं। हज़ारों मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। ज़िले इंतज़ामिया का तमाम तालीमी इदारे 5 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया। पानी का बड़ा रैला हेड तरीमों से हेड मोहम्मद वाला की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा। जलालपुर भटिया में मुत्तादिद आबादियां दरियाबुर्द, मस्जिद भी सैलाबी पानी की नज़र। दरियाई पट्टी पर आबाद लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 120 देहात 80,000 एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर। 350 एकड़ अराजी दरियाबुर्द। गंडा सिंह के नवाही देहात के पक्के हिफाजती बंद भी टूट गए। बहावलपुर में सैलाबी रैले से तबाही। हासिलपुर अहमदपुर शर्किया में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें पानी की नज़र हो गईं। बिहाड़ी हेड इस्लाम में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। रेस्क्यू एहलकार सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। बूरेवाला में 3 यूनियन काउंसिल्स की आबादियां ज़ेर आब आ चुकी। हवेली लखा के मुतादिद इलाकों में सैलाबी रैले दाखिल। चिश्तिया में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटड़ी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सखर बिराज पर आइंदा 24 घंटों में पानी में इजाफे का इम्कान है। महकमा आबपाशी के अफसरान की दरिया के बंदों की कड़ी निगरानी। राजनपुर में सैलाबी रैलों से तबाही। कच्चे के मुतासरा इलाकों से 95,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। सहवन शरीफ में कच्चे के इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। हुकूमत ने सैलाब के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बड़ा रैला गुड्डू बिराज पर आएगा जो सुपर फ्लड हो सकता है। वजीर आला के अहकामात पर सिंध की इंतजामिया मुतहरिक है। कच्चे के अवाम रिश्तेदारों के पास या रिलीफ कैंप मुंतकिल हो जाएं। बोनेर के मुतासरा इलाकों में बारिश के बाद फिर सैलाब। आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। पीर बाबा बाजार की दुकानों और घरों में सैलाबी पानी दाखिल। जमरूत में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गली मोहल्लों में पानी जमा। इमदादी कारकुन कश्तियाँ लेकर निकल पड़े। पीडीएमए के मुताबिक बारिश और अर्बन फ्लडिंग से हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से अब तक अम्बात की तादाद 415 हो चुकी है। कौमी असम्बली का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का ऐवान से वाकआउट। असम्बली के बाहर असम्बली लगा ली।
सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर। करारदाद बैरिस्टर गौहर की जानिब से पेश की गई। चेयरमैन PTI का कहना है, हम सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मज़ीद 28 अरकान SMD कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। अरकान ने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए। PTI के कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 47 हो गई। सेशन अदालत लाहौर में बालाज टीपू कत्ल केस की समाअत। गोगी भट्ट को JIT ने गुनाहगार करार दे दिया। JIT के मुताबिक गोगी भट्ट ने अमीर बालाज को कत्ल कराने की मनसूबाबंदी की थी। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट मरकजी मुल्जिम टीपी भट्ट से राब्ते में रहा है। गोगी भट्ट टीपू खानदान के तमाम साबका कत्ल के मुकदमात में भी नामजद मुल्जिम रहा है। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन अनवर अली मनो मिट्टी तले जा सोए। लाहौर मॉडल टाउन लिंक रोड की मस्जिद में नमाज जनाजा फनकार बिरादरी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की।